इधर बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में हुई गोलीबारी को पुलिस ने आतंकी घटना मानने से इनकार कर दिया। पंजाब के बठिंडा में सुबह करीब 4:30 बजे मिलिट्री स्टेशन गोलीबारी की आवाज से थर्रा उठा। इस फायरिंग में सेना के 4 जवानों की जान चली गई, जबकि एक जवान किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो गया। जिस बैरक में गोलीबारी हुई वहां 5 जवानों के होने की खबर है, लेकिन अचानक हुई गोलीबारी में 4 जवानों की जान चली गई। खबर है कि गोली चलाने वाले की पहचान हो चुकी है, लेकिन पुलिस इसे आतंकी घटना नहीं मान रही। अजे तक एसिडेंट का पता नहीं लगा, लेकिन जिन्नी की इन्फॉर्मेशन साडे कोल आई है कि ਉਹਦੇ हिसाब नाल इतना क्लियर हो रहा है दिस इज नॉट अ टेररिस्ट एक्ट। सूत्रों के मुताबिक 9 अप्रैल को एक इंसास राइफल और करीब 28 गोलियां गायब होने की शिकायत की गई थी। दावा यह है कि उसी राइफल का इस्तेमाल गोलीबारी में किया गया था। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने एक सनसनीखेज दावा किया कि अमेरिका ने ही ज़ेलेंस्की की जासूसी करवाई। यह दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की लीक हुई एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई, क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं हुआ कि खुद को ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा मददगार बताने वाले बाइडेन ऐसा करेंगे। जंग की शुरुआत से ही पुतिन को हराने के लिए बाइडेन ने हर मौके पर ज़ेलेंस्की का साथ दिया। रूस की सेना से मुकाबले के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दिए। अमेरिका की ही अगुवाई में यूरोप के देश 1 साल से ज्यादा वक्त से जंग में ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। लेकिन अब खबर आई कि अमेरिका ने ही ज़ेलेंस्की की जासूसी करवाई, और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि खुद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की लीक हुई एक रिपोर्ट के हवाले से आई। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक पेंटागन की कई खुफिया फाइल पिछले हफ्ते लीक हो गई, जिनमें कई रिपोर्ट के हिस्से CNN के हाथ भी लगे। और उन्हीं में एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई कि अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जासूसी करवा रहा था। खबर के मुताबिक अमेरिका जंग से जुड़े ज़ेलेंस्की के हर कदम पर नजर रख रहा था, ताकि वो ये जान सके कि रूस से मुकाबले के लिए ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका को ज़ेलेंस्की पर भरोसा ही नहीं है। जंग के 1 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है, जबकि अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने उसके लिए हथियारों का खजाना खोल दिया। ज़ेलेंस्की ने जब भी किसी चीज के लिए गुहार लगाई, तुरंत उनकी मुराद पूरी हुई। लेकिन कहा जा रहा है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी ज़ेलेंस्की के भरोसे बैठे अमेरिका को कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली, और न ही जंग के बीच कभी भी ऐसा लगा कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन को परेशान कर दिया हो। और इसी वजह से माना जा रहा है कि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की पर नजर रखने का फैसला किया। CNN के मुताबिक इसके लिए अमेरिका ने ज़ेलेंस्की और उनके अधिकारियों की बातचीत को इंटरसेप्ट करने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे उसे हर वक्त इस बात का पता चलता रहे कि जंग को लेकर ज़ेलेंस्की का अगला कदम क्या होने वाला है। खबर के मुताबिक अमेरिका ने ज़ेलेंस्की और उनके अधिकारियों के बीच हुई बातचीत को कई बार सुना। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका भी बैकफुट पर दिखाई दिया, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खुल चुकी थी। इसीलिए ज़ेलेंस्की की जासूसी की खबर सामने आते ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक्टिव हो गए। उन्होंने तुरंत यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की। इसके साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी यूक्रेन के रक्षा मंत्री को फोन लगा दिया। हालांकि ज़ेलेंस्की की जासूसी पर यूक्रेन को अमेरिका ने क्या समझाया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे ज़ेलेंस्की का बाइडेन पर भरोसा डगमगा सकता है। इधर जम्मू कश्मीर और बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई, जबकि बिहार में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और बिहार के अररिया में धरती हिलने से लोग घरों से बाहर आ गए। दोनों राज्यों में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप आया। हालांकि वहां आए भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई।